बच्चों, पिछले वीडियो में ठोस अवस्था के बारे में बात कर रहे थे और इसमें हमने देखा कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोस को एमार्फस सॉलिड भी कहा जाता है। कांच के बारे में जैसा कि आपने जाना था, कांच अतिशीतल द्रव है, वो इसी के अंतर्गत आता है। अब हम इन दोनों प्रकार के ठोसों के गुणों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या गुण होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की अपनी एक निश्चित ज्यामिति होती है। जैसे कि अगर हम NaCl को लेते हैं तो NaCl में Na+ आयन और Cl- आयन ये क्रम से एक दूसरे से बंधे होते हैं और इस प्रकार से इस ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में यदि हम कांच को देखते हैं तो कांच जिन अवयवी कणों से बना होता है वो कण पूरी क्रिस्टल में समान रूप से बटे होते हैं। तो यदि हम क्रिस्टलीय ठोस के लिए 3 अक्ष लेते हैं, X, Y, Z, और इस तरह से Z, तो हम देखते हैं कि इन तीनों अक्षों के आसपास इन आयनों का Na+ और Cl- आयनों का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, बराबर ये बटे नहीं होते। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुण अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं, अर्थात इनका घनत्व अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, अपवर्तनांक अलग अलग होता है। परंतु कांच जैसे ठोस में अगर हम देखें तो तीनों अक्षों के आसपास कांच के कण कुछ इस तरह से बटे होते हैं ताकि ये बराबर बराबर दिखते हैं और इस प्रकार से कांच के भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो जिस ठोस के भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं वो आइसोट्रोपिक या समदैशिक कहलाता है। समदैशिक ठोस। और जिन ठोसों में भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं वे विषमदैशिक या एनिसोट्रोपिक कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप यदि शुद्ध हिंदी में पढ़ेंगे, शुद्ध हिंदी शब्दों को जानेंगे, तो क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है और जहाँ पर कुछ त्रुटियों की बात आती है तो इंग्लिश वर्जन को अधिक मान्यता दी जाती है, उसी के शुद्धतम रूप को लिया जाता है। इसलिए कुछ शब्दों का आप इंग्लिश टर्म्स भी ध्यान रखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आइसोट्रोपिक इसको कहते हैं, समदैशिक को, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है आइसोट्रोपिक, और ये है एनिसोट्रोपिक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं समदैशिक ठोस और विषमदैशिक ठोस में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टलों को दो आधार पर बांटा गया है। पहले तो क्रिस्टल जिन जिन कणों से बने होते हैं उन कणों में आपस में किस प्रकार का बल होता है। यदि हम NaCl को लेंगे तो Na+ और Cl- के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, लेकिन हाइड्रोजन को लेंगे तो हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से बना होता है, वंडरवाल से बंधे होते हैं हाइड्रोजन के विभिन्न अणु। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिस्टल आपका 4 प्रकार का होता है।